राजा हत्याकांड में एक तरफ हर रोज कुछ ना कुछ क्लू सामने आ रहे हैं। कभी बैग मिल रहे हैं, कभी मंगलसूत्र तो कभी रिवॉल्वर। लेकिन इसके बावजूद सोनम के भाई गोविंद का मानना है कि कुछ तो है जो इस मर्डर मिस्ट्री में मिसिंग है, और इसका खुलासा वो सोनम से मिलने की बात करेगा। और इसलिए वो सोनम से मिलना चाहता है। जब हमने उनसे बात की तो हत्याकांड से जुड़े एक के बाद एक कई खुलासे हुए। अब सवाल यह कि आखिर इस हत्याकांड में अब तक और क्या मिसिंग है। अगर दोषी है सोनम, गोविंद की आंखें क्यों नम? रक्षाबंधन से पहले फूट फूट कर रोया गोविंद। गोविंद को सोनम पर क्यों है पूरा भरोसा? गोविंद का दावा, कुछ है मिसिंग मिस्ट्री। यह सवाल इसलिए क्योंकि सोनम के भाई ने अब दावा किया है कि वो यकीन से बोल सकता है कि सोनम का कभी भी राज से अफेयर नहीं हो सकता। राज दीदी बोलता था और सोनम कंपनी की मालकिन थी। इतना ही नहीं, गोविंद ने कहा कि ये तो संभव नहीं है कि सोनम राज से प्यार करने लग जाए। इस हत्याकांड की मिस्ट्री अभी तक मिसिंग है और उस मिसिंग मिस्ट्री को जानने के लिए सोनम से मिलने गोविंद शिलोंग जेल भी जाने वाला है। बहन को याद कर भाई की आंखें भी नम हो गई। मन आपका इस बात को मानता है कि आपकी बहन ने इतनी बड़ी मास्टरमाइंड थी, इतनी बड़ी उन्होंने हत्या की साजिश रची? देखिए, अभी भी ये जो चीज़ें चल रही हैं कि सोनम मास्टरमाइंड है वगैरह वगैरह, वो गलत है। देखिए, वो उसके पास इतना बड़ा दिमाग नहीं था। हाँ ठीक है, देखिए जो सिचुएशन बता रही है या जो मार्केट में चल रहा है वो अब कितना सही है कितना गलत है ये कोई भी नहीं जानता। एक्चुअल क्या प्लानिंग क्या नहीं है, तो मैं एक बार सोनम से मिल के क्लियर करना चाहूँगा। मैं यही क्लियर कर रहा हूँ कि हम रोज रोते हैं, रोज हंसते हैं। सोनम के भाई गोविंद ने कहा 20 अगस्त को मेरा और सोनम दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम इस हत्याकांड में शामिल है। सोनम अगर बेगुनाह होगी तो जमीन आसमान एक करके उसे जेल से बाहर लेकर आऊंगा। नहीं देखिए, मैं उसके पहले ही जाऊंगा और मैं इन सब से चीज़ों की पहले खबर निकालूंगा। एक्चुअल क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक्चुअल में उसने करा नहीं करा, क्योंकि ये अभी सभी ट्रायल चल रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। अच्छा, फिर भी ये आपका कहना है, अगर आप जाते हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से सोनम जितना इन्वॉल्व की बात है अगर नहीं है, तो फिर वो आप जा सकते हैं कि एक बहन के पास की रक्षाबंधन से? बिल्कुल, देखिए फिर तो हम लड़ सकते हैं उसके लिए कि अगर उसका हाथ नहीं है तो बाकायदा हम उसके लिए लड़ेंगे। उसके लिए बाकायदा हाँ, अगर करेंगे सब करेंगे। देखिए, हमने अभी तक ना एक वकील करा है ना एक पुलिस वाला करा है, कुछ भी नहीं करा। एक मुलाकात के बाद ही बड़ा निर्णय होगा कि इसमें हमको करना क्या है। गोविंद ने और क्या क्या दावे किए ये भी आपको बताते हैं। गोविंद के मुताबिक सोनम का राज से अफेयर नहीं है। सोनम कंपनी की मालकिन है। राज सोनम को दीदी बोलता था। हत्याकांड की मिस्ट्री अब तक मिसिंग है। राज गुस्सेल स्वभाव का लड़का है। राज और गोविंद के बीच हुआ था विवाद के बाद अकाउंट के काम से उसे हटा दिया गया था। तो राजा के परिवार यानी उनके जो भाई हैं बिपिन है, उन्होंने कहा, उनकी माँ ने भी ये बात कही कि सोनम ने कोई काले रंग की गुड़िया दी थी। तो उनका ये मानना है कि तंत्र मंत्र करा के वो काले रंग की गुड़िया दी और वो घर पे टंगवा दिया और सब कुछ खत्म हो गया। देखिए उनका सोचना है, मगर मेरे से अभी तक किसी ने क्लियर नहीं करा, क्योंकि मैं थोड़ा कम आया मीडिया में भी। तो मैं इस चीज़ को अभी क्लियर कर देता हूँ, आपने पूछा है तो, कि वो काले रंग की गुड़िया एक्चुअली गुड़िया नहीं थी, वो पुतला था। और जो हम काल भैरव जाते हैं, मैं खुद उसके साथ गया था। जो बताया ना कि शादी में हम गए थे, शादी के उनकी शादी के बाद उज्जैन गए थे। तो उज्जैन हम 4 बजे दोपहर में पहुंच गए थे। उस दिन बारिश का समय था और हम 4 बजे पहुंच गए थे। मैं चलो जल्दी अपन महाकाल दर्शन कर लेते हैं। तो हम महाकाल तो नहीं जा पाए क्योंकि भीड़ थी। हम चले गए काल भैरव। और काल भैरव, इनकी मम्मी को भी पता था कि हम काल भैरव दर्शन करने गए, क्योंकि इनके कुल देवता काल भैरव है, भैरव जी है मतलब। तो इनकी मम्मी ने भी बोला था कि आप काल भैरव होके आना। तो काल भैरव दर्शन करने गए थे। तो वहाँ पे जो टोकनी रहते हैं पूजा की, वो पूजा की टोकनी में काल भैरव, वो जो टांगने वाली जो हाँ गुड़िया, वो पुतला टोकनी में दिया गया था। हमने मंदिर में दर्शन करे, प्रसाद चढ़ी, तो वहाँ से पुतला उनने रिटर्न दे दिया। वो पुतला एक मेरे घर भी लाए थे, एक उनके घर भी लाए, क्योंकि हमने 2 टोकनी ली थी। ये सारे दावे सोनम के भाई गोविंद ने किए हैं। अब सवाल उठता है कि अगर राजा की हत्या की मिस्ट्री अब तक मिसिंग है तो सच क्या है? गोविंद पर इतना यकीन क्यों है? क्या इस हत्याकांड के पीछे कुछ और भी छिपा है?
इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।